वेलकम बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शुद्ध और अशुद्ध शब्द, है ना। शुद्ध और अशुद्ध, मैंने यहाँ कुछ अशुद्ध शब्द लिखे हैं, इनको हम करेक्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। जो जनरली बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, श, स और श से षटकोण, इन वर्ड्स में भी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, है ना। तो आज हम इन शब्दों के बारे में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्द। तो जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर अशुद्ध शब्द विशेषता, है ना, विशेषता। अब देखिए इसमें हम कौन सा स लगाएं, हम ये वाला स लगाते हैं या ये लगाते हैं, या हम ये श से शलजम, कौन सा श लगाएं, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से। जैसे मैंने यहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है श से स्लेट। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये श आएगा ये श आएगा, क्योंकि तीनों प्रोनाउंस करने में थोड़ा एक जैसा ही लगता है ना। तो अब हम इसमें यहाँ पर कौन सा शब्द लगाएंगे, देखिए विशेषे, तो श से शलजम, है ना। क्या लगेगा यहाँ पर, श से शलजम, विशेषता मतलब क्वालिटी, है ना। मतलब विशेषता मतलब हम किसी की कुछ अच्छी चीज हमें लगती है तो वो उससे उसकी क्या होती है, क्वालिटी होती है, उसकी विशेषता होती है। तो ये बनेगा इसका शुद्ध शब्द। दूसरा शब्द है पांचवा। पांचवा, अब इसमें किस चीज की मिस्टेक है, चंद्र बिंदु की मात्रा, ये होती है चंद्र बिंदु की। जैसा कि हम मात्राएं पढ़ चुके हैं, है ना, मैंने ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन किया है आपको, है ना। जैसे पांचवा मतलब फिफ्थ, तो अब हम इसमें हम जनरली बस ऐसे ही लिख देते हैं, या तो कुछ बच्चे प पे लगा देते हैं, व पे लगाना भूल जाते हैं, है ना। तो इसको हम करेक्ट कैसे लिखेंगे बच्चों, प आ की मात्रा और ये, तो हम इसमें दोनों जगह पे चंद्र बिंदु लगेगा, इस तरह से। ये चंद्र बिंदु की मात्रा दोनों पे लगेगी, प पे भी लगेगी और वा पे भी लगेगी, ठीक है। तो अब प्रसाद, प्रसाद, अब प्रसाद क्या होता है, भगवान का प्रसाद, है ना, मंदिर में जो मिलता है हम प्रसाद लेते हैं, मंदिर जाते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब इसमें भी वही गलती है, श, यस, यश। अब इसमें हम कौन सा वर्ड लिखेंगे, कौन सा अक्षर लिखेंगे, कौन सा शब्द लिखेंगे हम इसमें, प्रसाद। तो इसको हम जनरली इस तरह से लिखते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इसको हम शुद्ध करके बच्चों कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्रसाद, इस तरह से, है ना। ये है करेक्ट वर्ड, शुद्ध शब्द, है ना। हम इस तरह से लिखेंगे, ना कि इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है पूजनीय, मतलब जो हम बड़े जो होते हैं हमसे, हम उनको पूजनीय, पूजा ऐसा नहीं है पूजा करते हैं हम उनकी, हम उनको पूजनीय मतलब आदर करते हैं उनका, है ना। तो जैसे भगवान को भी हम पूजनीय, हम ऐसा बोलते हैं पूजनीय, जनरली हम बड़ों के लिए यूज करते हैं ये वर्ड, है ना। अब पूजनीय को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से नहीं, इसको, इसमें क्या मिस्टेक है, देखिए इसमें मिस्टेक है। जैसे अब ये हाफ ज जो आ रहा है ना, ये रॉन्ग है इसमें, है ना। इसमें हम कैसे लिखेंगे इसको, पूरा ज, पूजनीय, है ना। कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पे हाफ ज लिख देते हैं, पूजनीय, तो ये तो पूजनीय हो गया, है ना, नॉट। ये है करेक्ट इसका प्रोनाउंस, है ना। इस तरह से हम इसको शुद्ध करके यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्ष। अब इसमें किसकी मात्रा आ रही है, री की मात्रा, लेकिन हमने ये किसकी मात्रा लगाई है, र की, नो, ऐसे लिखते हैं वृक्ष। देखिए बोलिए मेरे साथ, वृक्ष, री की मात्रा आ रही है ना, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। व के नीचे हम किसकी मात्रा लगा देंगे, री की मात्रा, और ये श से क्षत्रिय, है ना। देखिए सारे वर्ड्स ऐसा लगता है एक जैसे, है ना, श से शलजम, श से क्षत्रिय, है ना। लेकिन जब आप इसकी अभ्यास करेंगे, इन वर्ड्स का आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इनका अंतर समझ में आएगा कि इनको किस तरह से कहाँ पर यूज करना है ना। तो घर पे प्रैक्टिस भी करना बच्चों, जब आप प्रैक्टिस के द्वारा ये सब चीजें क्लियर होती हैं, है ना। जैसे कृपा, कृपा मतलब किसी पे हम उपकार करते हैं, कृपा करते हैं, है ना, या भगवान से हम बोलते हैं भगवान प्लीज हम पे कृपा कर दो, ये हमें एग्जाम में पास करा दो, इस तरह से, है ना। तो हम इसमें ये मात्रा लगा देते हैं जनरली, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें भी किसकी मात्रा आएगी बच्चों, री की मात्रा, तो ये क्या बन गया, कृपा। ये इस तरह से करेक्ट वर्ड बनेगा, इसमें भी री की मात्रा हम लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट है कष्ट, वही सेम चीज, जैसा मैंने आपको, ये चीज मेन टॉपिक है आज का, कि ये इनमें हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इन वर्ड्स के अंदर, है ना,
इन अक्षरों के अंदर। अब देखिए यहाँ पे भी कष्ट तो ऐसा लग रहा है हाफ श आएगा इसमें। नो, वो रॉन्ग है। जनरली यही मिस्टेक्स होती है ना। जैसे हम इसको कैसे लिख देंगे, कष्ट मतलब श से षटकोण आएगा इसमें, श हाफ श है ना, श से षटकोण की यहाँ पर शब्द आएगा, है ना। इस तरह से हमने यहाँ पर शुद्ध शब्द बनाया है अशुद्ध शब्द लिखकर। अच्छा बच्चों, इनकी प्रैक्टिस आप घर पर भी करना। जैसे कुछ रॉन्ग वर्ड्स लिखना, है ना, 10 रॉन्ग वर्ड्स लिखना और उनको फिर करेक्ट करके आप लिखने की उनको कोशिश करना। जनरली इन वर्ड से रिलेटेड श, श और स, इनसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है और एग्जाम्स में क्या होता है, हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, है ना। हिंदी, क्योंकि हिंदी में जो लिखा होता है हमें वही बोलना होता है और वही पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं थोड़े से आपको और वर्ड्स बता देती हूँ। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल में क्या होता है बच्चों, उज्ज्वल हम अशुद्ध करके इसको कैसे लिखेंगे उज्ज्वल को, इसमें उ हाफ ज और एक पूरा ज और वल। जनरली हम इस तरह से उज्ज्वल को लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको हम करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, इसमें 2 हाफ ज आते हैं, 2 हाफ ज लिखे जाते हैं। देखिए कैसे, उज्ज्वल, ज्वल, इस तरह से, ठीक है। तो ये है इसका शुद्ध शब्द, है ना। आप प्रैक्टिस करना बच्चों घर पे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इन वर्ड्स की वो उतने ही क्लियर होते जाएंगे। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, रिपीट कर कर देखिए, है ना। और मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी देखिए, मैंने उनमें आपको मात्राएं दिखाई हैं, सिखाई हैं, है ना, किस तरह से हम मात्रा का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर प्रयोग करते हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट एक और वर्ड मैं बता देती हूँ आपको, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अब वही सेम चीज देखिए, मैं आपको बार बार यही चीज रिपीट कर रही हूँ। जनरली गलती हम इसी वर्ड्स में करते हैं ज्यादातर, है ना। नमस्कार मतलब नमस्ते, है ना। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, ये रॉन्ग है इसके अंदर, हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, हाफ स लगेगा, है ना, पूरा स नहीं, हाफ स। देखिए इस तरह से नमस्कार, है ना, इस तरह से। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप घर पर प्रैक्टिस करना इन वर्ड्स की, शुद्ध अशुद्ध शब्द लिख के शब्द लिखना। अब यूट्यूब पे वीडियोस देखिए या इसी वीडियो पे आप देखिए बार बार रिपीट करके कि मैंने कहाँ पर इनको प्रोनाउंस करने का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये डे बाय डे आपकी बेटर होता जाएगा। जैसे श, श और श और हाफ श, इस तरह से, है ना। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऐसे ही मैं आगे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय चिल्ड्रन।